हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ये पैलिंड्रोम? देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पैलिंड्रोम इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज स्पेल्ड द सेम इवन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इग्नोरिंग द स्पेसिंग, पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे रेस कार लिखा हुआ है, अगर हम अभी फिलहाल पढ़ रहे तो ये हम कैसे पढ़ते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना। लेकिन अगर आप इसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे तो भी आपको वो जब प्रोनाउंस करोगे वो रेस कार ही बनेगा। रोटर का भी आप उल्टा पढ़ो, रोटर बनने वाला। मैडम का देखिए MADAM, अगर मैं उल्टा पढ़ता हूँ MADAM फिर भी वो मैडम ही बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो एंड देन राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो सेम वर्ड को, अगर दोनों सेम प्रोनाउंस करा वो आपका पैलिंड्रोम कहलाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए वो लेटर्स जो भी। ठीक है, एंड सिर्फ ये आपके गाइस स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर या अल्फाबेट्स सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं। अगर मैं आपको बताऊं सपोज वी हैव अ 1 2 1, तो इसको भी अगर मैं उल्टा लिखूं तो 1 2 1 ही बन रहा है। तो ये भी आपका एक पैलिंड्रोम है। अगर मैं 1 2 3 लिख देता एंड अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ 3 2 1, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्योंकि अगर इसको 1 2 3 हो रहा है तो ये पढ़ने में भी 1 2 3 ही होना चाहिए, लेकिन ये 3 2 1 हो गया, तो ये आपका पैलिंड्रोम नहीं कहलाता। आई नो गाइस आप समझ चुके हो। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैंने ऑलरेडी कल के दिन एक रिवर्स वाला वीडियो अपलोड किया था, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ गाइस, मैंने बताया 2K मॉनिटर बजट वाला, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप एक 2K बजट मॉनिटर बाय करना चाह रहे थे। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे गाइस मुझे और मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एंड बताना चाहूँगा हमने प्रीवियस वीडियो में जो रिवर्स द स्ट्रिंग वाले में हमने जो फंडा अपनाया था वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट से कि गाइस मेरे पास एक नंबर है, सो लेट एंड हाँ एक और चीज़, नंबर से बेटर रहेगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि लेट से हमारी वैल्यू 1 2 3 बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, नहीं तो एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि विदाउट स्पेस पंक्चुएशन जो भी है। ठीक है, सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रखता हूँ। सो लेट वैल्यू विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, लेट्स गो विथ मैडम। ठीक है, हम इसको अपना टारगेट मानते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इतना कुछ वो है नहीं। रिवर्स इस तरीके से क्रिएट कर लेता, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसका रिवर्स चाहिए। एंड एक बार मुझे रिवर्स मिल गया तो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा कि बोथ आर सेम और नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे एल छोटा, चलो ठीक है ऑलराइट। देखिए ये फंक्शन को मैंने कॉल की, मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करूंगा वहाँ पे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलूंगा कॉन्स्ट फंक्शन, बेसिकली फैट एरो फंक्शन जो कि ECMAScript 2015 का ही एक पार्ट है। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स एंड आप लोगों ने बहुत लव दिया, जिसमें हमने 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपका मतलब सारे डाउट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको रिवर्स करना है। देखो गाइस, तो फिलहाल तो अभी क्या है गाइस, ये आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, कल के दिन अगर सपोज स्ट्रिंग नहीं होता एंड ये एक नंबर होता तो आप क्या करते, मतलब फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हम इसको सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, एक इंटीजर वैल्यू भी समझेंगे। तो ठीक है, तो मेरा सबसे पहले काम ये रहेगा, चाहे वो नंबर हो, इंटीजर हो या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैडम था, मैं चाहूँगा कि वो स्ट्रिंग ही रहे। हम उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो लेट माई, तो अब मैं इसको कैसे रिवर्स कर सकता हूँ, एंड सबसे पहले आई विल मेक श्योर कि मेरे ये जो वैल्यू है ये हमेशा स्ट्रिंग रहे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी वैल्यू है, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, देखो गाइस इतना ईजी था ये, टू स्ट्रिंग, एंड मुझे इस तरीके से पास करना पड़ेगा एंड मेरा एक काम हो गया। अब सिर्फ स्ट्रिंग करने से नहीं होगा गाइस, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको स्प्लिट करना पड़ेगा, लाइक 1 को अलग, 2 को अलग एंड देन अगेन ये वाली 1 को अलग। तो उसको करने के लिए गाइस वी नीड टू राइट स्प्लिट मेथड। एक बार इतना हो जाता है, कंट्रोल S सेव कर देता हूँ एंड मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे इनके बीच एक एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, एंड देखना अब क्या होता है, console.log एंड ये जो माई रिवर्स वैल्यू जो मैंने लिखी है यहाँ, तो मैं कंट्रोल S सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ, देखो CLS, तो सिंपली अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ एंड बूम गाइस, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे एक एरे मिल चुका है जिसमें ये सब स्प्लिट हो गया, 1 to 1 स्प्लिट हो गया एंड बीच में आप देख सकते हो कॉमा आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमारी वैल्यू है इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट रिवर्स वाली ये जो मेथड है इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, दिस इज इट।
अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस एक काम करता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि वो रिवर्स हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा था वो था 1 2 3, बट अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया। नाउ वो आपका बन चुका है 3 2 1। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये एरे फॉर्मेट में तो चाहिए नहीं, मुझे ये स्ट्रिंग में ही चाहिए, लेकिन रिवर्स मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी स्ट्रिंग में नहीं है। तो वापस इसको स्ट्रिंग में पाने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट ज्वाइन। मुझे इसको ज्वाइन भी तो करना है, मुझे इस तरीके से 3 अलग 2 अलग थोड़ी चाहिए। मुझे जैसे 1 2 3 एक साथ है, उसी तरीके से 3 2 1 जस्ट इसका रिवर्स एक साथ चाहिए। तो उसके लिए वी हैव अ ज्वाइन मेथड, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करूंगा। एंड हाँ, इतना याद रखो कि आपको यहाँ पे भी जो आपने स्प्लिट के समय जो यूज़ की थी वही आपको ज्वाइन के समय यूज़ करना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस, नाउ मेरा जो डेटा है, जो मेरी इनपुट वैल्यू थी, वो जो पहले 1 2 3 उसका रिवर्स अब 3 2 1 हो चुका है, दिस इज इट। तो मेरी ओरिजिनल डेटा यहाँ पे है एंड मेरा रिवर्स वाला डेटा यहाँ पे। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या बोथ आर सेम और नॉट, मतलब 1 को 3 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से, ऑब्वियसली ये तो है नहीं, ठीक है। तो एक काम मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए, अभी भी ये जो डेटा है वो एक इंटीजर फॉर्मेट में है, इंटीजर डेटा टाइप है इसका, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है ये मेरा एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊँ, टाइप मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक दिखा चुका हूँ, टाइप ऑफ, ठीक है, जो भी है। इस तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखिए ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन वहीं अगर ये जो मेरी वैल्यू है इसकी अगर मैं आपको टाइप ऑफ दिखाऊँ एंड एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो एक नंबर है। एंड मैं स्ट्रिंग एंड देन नंबर को दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो होगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट माई, आप लिख सकते हो STR वैल, कुछ भी लिख दो, इस है कि नहीं, इस तरीके से मेरी रिवर्स वैल्यू, मेरी स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है मैं सिर्फ इतना ही पार्ट को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो अब ये जो है ये भी मेरा एक स्ट्रिंग बन गई, ये भी मेरा एक स्ट्रिंग विथ रिवर्स वाली वैल्यू। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली इसको हटा रहा हूँ, सिंपल एक इफ कंडीशन यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड उसमें मेरा क्या होगा, माई STR वैल्यू, क्या वो इक्वल है माई रिवर्स वैल्यू के, दिस इज इट। इतना यहाँ पे मैं चलूँगा, अगर ये होता है तो नंबर या वैल्यू या डेटा इस पैलिंड्रोम, तो मैं सिंपली पैलिंड्रोम लिख देता हूँ यहाँ पे, पैलिंड्रोम, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है सो console.log मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो गाइस अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, CLS, ठीक है, CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता 1 2 3। 1 2 1 को दिखाता हूँ, एंटर हिट करता हूँ गाइस, इट्स अ पैलिंड्रोम। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैडम करके, ठीक है। कंट्रोल एस सेव एंड मैं अगर एंटर हिट करता हूँ, अगेन इट्स अ पैलिंड्रोम। एंड अगर यहाँ पे एक S एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ मैडम्स, तो नॉट अ पैलिंड्रोम। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ हमने देखा कि कोई भी नंबर हो या स्ट्रिंग, अगर वो पैलिंड्रोम है यानी उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपको इस तरीके के इंटरव्यू सीरीज वाले क्वेश्चंस पसंद आता है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे अपलोड कर चुका हूँ, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, एंड वो आपके बिना मैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकता। सो गाइस आई नीड योर सपोर्ट, आपकी हेल्प। तो अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।